इसको क्या करवाते हैं, टाइट करवाते हैं। टैबलेट्स भी कुछ आती हैं जिनकी वजह से बोलते हैं कि ये टाइट हो जाए। तो अंदर की लेयर है इसको कॉन्ट्रैक्ट करने का, एक तरीके से सिकोड़ने का काम करती है। तो जैसे ही किसी लड़के की शादी की डेट फिक्स होती है तो हम सब जानते हैं कि वो अपने जो कपड़े हैं, डिजाइनर हैं, उनको चूज करती हैं कि किस तरीके के डिजाइन के मुझे कपड़े पहनने हैं, मेरा मेकअप का जो आर्टिस्ट होगा वो कौन होगा। तो ये सब कुछ डिसाइड होता है। लेकिन इन सबको दूर रखते हुए एक और फैशन चला है कि जो उनकी जो वजाइना है वो जो लूज हो गई है तो उसको टाइट करवाना है। वो सब तो कॉमन है, लेकिन ये क्या कॉमन है? तो ये भी एक बहुत ज्यादा ट्रेंड बन गया है लड़कियों का कि उनकी जो वजाइना, जिसकी जो मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा लूज हो गई हैं और उनको ये टाइट करवाना है। तो आज इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि क्या, किस तरीके से आप इसको टाइट करवा सकते हैं, किन के लिए होता है, कौन लोग हैं जिनको ये टाइट करवानी चाहिए और किसको टाइट नहीं करवानी चाहिए। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, उनको भी हमें देख लेना है। और क्या प्रोसीजर होता है, कितना कॉस्ट आता है अगर आप ये करवाते हैं, और बेस्ट इफेक्टिव मेथड कौन से हैं जिससे कि आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो सबसे पहले हम यही जानते हैं कि जो फीमेल्स होती हैं ये करवाती ही क्यों है। तो ये जो वजाइनल टाइटनिंग है ये क्यों चला था? वो इसलिए चला था कि कुछ जो फीमेल्स जिनकी एज बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठीक है, तो क्या होता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो ये जो हमारी वजाइना की जो मसल्स होती हैं, वजाइना किस तरीके की होती है, ये एक ट्यूब की जैसी होती है। ऊपर हमारा गर्भाशय होता है, उसके नीचे ये क्या है, बच्चेदानी का मुंह, और ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर, थोड़ा बहुत वेरी करता है। तो ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि मसल्स से ही बनी हुई है। ठीक है, तो इसको क्या करवाते हैं, टाइट करवाते हैं। अब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो होता क्या है कि जो मसल्स हैं वो अपनी एक तरीके से जो कैपेसिटी होती है टाइटनिंग की वो खोने लगती हैं, वो धीरे धीरे लटकने भी लग जाती है किसी किसी में। तो सब में ऐसा नहीं होता है कि सब नीचे ही लटक जाती हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसी फीमेल्स होती हैं, क्योंकि सबकी बॉडी की अलग अलग तरीके की कैपेसिटी होती है, उनकी लेंथ है वो भी अलग अलग हो सकती है। तो जो मसल्स हैं वो नीचे की तरफ निकलने लगती हैं, इस वजह से उनको करवाना पड़ता है जब एज बढ़ जाती है। दूसरा कारण क्या होता है कि अगर किसी फीमेल का जो कि वजाइनल अगर बर्थ हुई है, उसने बच्चे को जन्म दिया है, तो अगर वजाइनल बर्थ होती है तो यहीं से बच्चा बाहर आता है। ठीक है, तो इस दौरान ये जो ट्यूब है इसमें जो मसल्स हैं वो पूरी तरीके से स्ट्रेच हो जाती हैं, तो इस दौरान कुछ मसल्स जो हैं वो टूट जाती हैं, एक तरीके से वो डैमेज हो जाती हैं। जब डैमेज हो जाती हैं तो उनमें वो ताकत नहीं बचती, इस वजह से क्या होता है, वो झूल जाती हैं। ठीक है, यहाँ की जो मसल्स हैं वो लूज पड़ जाती हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जो स्ट्रेंथ है वो खो दी है। बहुत ऐसा अगर आप पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ को लेके कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं, मतलब आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो धीरे धीरे लूज होने लगा है, या फिर जब भी आप रिलेशन बनाते हैं तो बीच में ही लूज हो जाता है, मतलब आपका जो तनाव है वो रहता नहीं है, लंबे समय तक टिकता नहीं है, तो मतलब आपको ईडी की समस्या हो रही है धीरे धीरे, या फिर आप जैसे ही रिलेशन बनाते हैं तो तुरंत आपका लिक्विड रिलीज हो जाता है, मतलब आपका टाइमिंग भी कम है, तो मतलब हाइपर सेंसिटिविटी हो गई है। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करती हूँ ये जो कॉम्बो पैक है मिस्टर्स कंपनी का बोल्ड फॉर मैन कैप्सूल्स, एंड ये है मिस्टर्स कंपनी की ही एनहेंस क्रीम जो कि आपको प्राइवेट पार्ट पे लगानी होती है, ये आपको खाने के लिए होते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इन कैप्सूल्स की। तो ये जो कैप्सूल होते हैं ये क्या काम करते हैं, देखिए ये एक बहुत ही ट्रस्टेड एंड नेचुरल जो प्रोडक्ट होते हैं, ट्रेडमार्क जो मॉलिक्यूल है उससे मिलकर बना हुआ है, जिसका नाम है लिबिजा। अभी लिबिजा क्या है, तो ये जो लिबिजा है ये एक तो हर्बल प्रोडक्ट है, क्योंकि ये किससे मिलकर बनी है, आम और अनार का जो एक्सट्रैक्ट होता है उससे मिलकर बनी हुई है, और इसका मेन काम क्या होता है कि आपका जो ब्लड फ्लो है उसको इंक्रीज करता है। दूसरा एक और इंपॉर्टेंट जो कि इसके अंदर इंग्रेडिएंट होता है वो है सफेद मूसली। तो आप सभी को पता है सफेद मूसली नेचुरल तरीके से क्या काम करती है, आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ाती है, जिससे क्या होता है आपका ब्लड फ्लो तो सही होता ही है, साथ में क्या होता है कि आपके अंदर अगर स्पर्म काउंट भी कम हो रहा है तो वो भी ठीक होता है, आपकी जो डिजायर होती है एक उसको भी बढ़ाने में काम करता है। अब हम बात करते हैं इसकी। तो अगर धीरे धीरे आपको हाइपर सेंसिटिविटी की समस्या हो रही है तो भी ये बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि देखिए इसमें क्या क्या होता है, एक तो क्लोव ऑयल होता है जो कि आपकी जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको कम करने में काम करता है, मतलब लौंग का तेल इसके अंदर होता है, और इसके अंदर L-आर्जिनिन होता है जो कि आपके जो ब्लड फ्लो को अच्छा करता है, मतलब जो आपकी जो वेसल्स होती हैं उनको रिपेयर करने का काम करता है, जिससे कि आपका जो ब्लड फ्लो है वो अच्छा हो सके और आपकी जो ईडी की समस्या है वो भी खत्म हो सके। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कि इसके अंदर अगर आपको थोड़ा बहुत इन्फेक्शन है आपके प्राइवेट पार्ट पे तो
तो उसको भी ये ठीक करने में हेल्प करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एलोवेरा है, जो किसका काम करता है, एक तरीके से अगर ड्राइनेस है कभी कभी उसकी वजह से भी इचनेस होती है, तो उसको भी ये धीरे धीरे कम करने की कोशिश करता है। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, इस कॉम्बो पैक को खरीदना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है और आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर आप ये कूपन कोड मेरा यूज करते हैं तो। और ये जो नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं इनके ऊपर आप बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई भी डाउट है तो, और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो होता है, ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। सबका ही ऐसा नहीं होता है कि मसल्स टूट जाए, कुछ मसल्स जो है ब्रेक हो जाती हैं, ऐसा नहीं कि सारी की सारी मसल्स ही ब्रेक हो जाती हैं, ठीक है, तो भी ऐसा होता है। मेन तो कारण यही होते हैं, और कोई कारण ये भी हो सकता है कि अगर किसी का गर्भाशय नीचे की तरफ निकलता है तो वो इसका भी थोड़ा कंस्ट्रक्शन हो जाता है और जो गर्भाशय है उसको भी निकाल दिया जाता है, किसी किसी फीमेल्स में ऐसा भी होता है। तो मेनली तो इन कंडीशंस के लिए इसको यूज किया जाता है कि इसको टाइट करने के बारे में सोचा जाता है सर्जिकली, ठीक है। अब जो प्रॉब्लम है फीमेल्स के माइंड में वो यही है कि अगर उन्होंने गलती से रिलेशन बना भी लिए हैं किसी के साथ और अब उनका किसी भी रीजन से ऐसा हो गया है कि उनकी शादी होने वाली है, उनको डर है कि उनके पति को ऐसा लगेगा कि इसके तो पहले से ही रिलेशन रह चुके हैं, तो अब उनको ऐसी फीलिंग आती है कि उनको अपनी जो वजाइना है वो टाइट करवानी चाहिए। तो पहली बात तो ये कि अगर आप कभी कुछ कर भी लेते हैं शादी से पहले, तो ऐसा होता है कि जो वजाइना की कैपेसिटी होती है कि अगर आपने 2 साल तक कुछ भी नहीं किया, 1-1.5 साल तक, 2 साल तक अगर आपने किसी से रिलेशन नहीं बनाया, तो उसकी एक रीगेनिंग कैपेसिटी होती है। सिर्फ नॉर्मल जो सेक्स करते हैं उससे ही बहुत ज्यादा वजाइना लूज नहीं होती है, क्योंकि जो मसल्स हैं वो वापस उसी शेप में आने की ताकत रखती हैं। लेकिन अगर डिलीवरी भी हुई है, कुछ और भी हो चुका है आपके साथ, तो देखिए उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि उस टाइम हो सकता है कि आपकी मसल्स ब्रेक हो गई हों, ठीक है। तो अब हम ये समझते हैं सबसे पहले कि कितने टाइप की ये हो सकती है, किस तरीके से आप टाइट कर सकते हैं उसको समझेंगे। तो पहला तो ये है कि क्रीम या जेल। बहुत सारे लोग आजकल क्रीम बेच रहे हैं कि क्रीम लगा लीजिए, ये जेल लगा लीजिए, जो आपकी जो वजाइना है उसके अंदर ही लगाना होता है। तो मैं तो एक ही बात कहूंगी कि देखिए जो भी केमिकल्स हैं आप अपनी बॉडी के अंदर, जो कि इतना सेंसिटिव हिस्सा है, बहुत सेंसिटिव हिस्सा है जिसके अंदर आप ये लगा रहे हैं, तो ये बहुत ही डेंजरस भी हो सकता है। अगर आपको सही नहीं पता है कि ये जो क्रीम है ये अच्छी ब्रांड की है या नहीं है, इसमें क्या केमिकल्स हैं, आप नहीं जानते हैं, अगर आप किसी डॉक्टर से मिलके उससे कंसल्ट करके अगर आप कुछ लेते हैं तो फिर भी 1% मैं सही मानूंगी, लेकिन इनसे कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा महसूस होगा क्योंकि वो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इतना ज्यादा कोई फायदा नहीं होता है। थोड़ा बहुत हम मान सकते हैं कि क्रीम या जेल थोड़ा बहुत असर करती हैं, बट बहुत ज्यादा नहीं करती हैं, ठीक है। टैबलेट्स भी कुछ आती हैं जिनकी वजह से बोलते हैं कि ये टाइट हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब और क्या चारा बचता है, और बचता है सर्जरी। कुछ लोग क्या करवाते हैं, जो कि ओपन सर्जरी मैंने बताया, सर्जरी करवा सकते हैं। सर्जरी में क्या होता है, देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जैसे ये फीमेल की वजाइना है, ठीक है, ये ट्यूब है जिसको अंदर से देखते हैं तो कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। तो अब क्या करते हैं डॉक्टर कि ये मान लीजिए पहले है जो कि बहुत ज्यादा इसकी जो मसल्स है बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो चुकी हैं और लूज हो चुकी हैं, तो अब क्या करेंगे, जैसे इस तरीके की होती है, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो उसको क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा जो है उसको कट करेंगे एंड इसको थोड़ा सा संकरा जो रास्ता है वो बना देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सर्जरी की जाती है, इसको मतलब ओपन सर्जरी होती है एक तरीके से। नेक्स्ट जो मेथड है, एक और सही बात तो ये भी है कि अगर सर्जरी करवाते हैं तो ये थोड़ा रिलायबल है, लेकिन अगर आप सर्जरी अच्छे से हॉस्पिटल से ही करवाते हैं तो ही बेटर है। एक अच्छा सर्जन भी होना चाहिए, ऐसे ही किसी से नहीं करवाना, उसके साइड इफेक्ट भी बहुत बुरे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेजर। देखिए लेजर भी बहुत सारे लोग करवाते हैं और इसका जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा है। देखिए लेजर के थ्रू क्या करते हैं, ये जो ट्यूब है इसको क्या कर देंगे, वो मल्टीपल सेशंस लगते हैं, ठीक है। तो लेजर है वो एक तरीके से जो अंदर की जो लेयर होती है ना, ये जो अंदर की लेयर है इसको कॉन्ट्रैक्ट करने का, एक तरीके से सिकोड़ने का काम करती है। तो उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो वजाइना है उसकी जो वॉल है, दीवारें हैं, वो टाइट हो गई हैं, ठीक है। इसमें मल्टीपल सेशन लगते हैं, बहुत काफी बार इस हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जो भी आपका प्लास्टिक सर्जन है जिससे भी आप करवा रहे हैं, तो उसके बाद आपको बहुत बार जाना पड़ेगा, ठीक है, तब ये होगा। थोड़ा बहुत आपको असर देखने को मिलेगा क्योंकि ये जो अंदर की जो वॉल है वो थोड़ा सा टाइट महसूस होगी लेजर की वजह से।
तो आपको ऐसा लग सकता है कि टाइट हुई है, लेकिन ये भी कोई बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड नहीं कह सकते, ठीक है। और इसका जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा है। अब कितना इसका कॉस्ट है, तो इसका कॉस्ट अराउंड पड़ जाता है आपको 70 से 80 हज़ार या फिर आप 1 लाख तक मान सकते हैं, क्योंकि अलग अलग हॉस्पिटल के अलग अलग कॉस्ट भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए है कीगल एक्सरसाइजेस। अब जो कीगल एक्सरसाइजेस हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए, जो कि आपके जो पेल्विक जो फ्लोर है, मतलब ये जो भी आपके इंटरनल रिप्रोडक्टिव जो अंग रखे हैं वो कहाँ पे हैं, हमारे इस हिस्से में रखे हैं, ठीक है, नीचे वाले पेल्विक वाले में। तो इनके जो मसल्स को स्ट्रेंथन बनाने के लिए कुछ एक्सरसाइजेस होती हैं जिनको हम बोलते हैं कीगल एक्सरसाइजेस। ये आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे नेट पे, आप कहीं भी देखेंगे, बहुत अच्छे से आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताने वाले ट्रेनर भी होते हैं। तो आप बहुत ही अच्छा मेथड है कि आप कीगल एक्सरसाइज कीजिए, लेकिन इसमें टाइम लगता है, ठीक है। जो नेचुरल चीजें होती हैं उनमें टाइम लगता है, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्टिव ये होती हैं। तो इस तरीके की जो एक्सरसाइजेज हैं वो कीगल एक्सरसाइजेज में काउंट होती हैं, जिनमें कि आपका जो नीचे का जो हिस्सा है वो स्ट्रॉन्ग बनाने का काम किया जाता है। ओके, अब देखिए वॉकिंग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, जो कि बहुत सिंपल भी है। अगर आप वॉक करते हैं, डेली बेसिस पे वॉक करते हैं, सुबह शाम वॉक करते हैं, तो आपकी जो मसल्स हैं वो स्ट्रेंथन होती हैं यहाँ की, और आपकी जो वजाइना है वो टाइट होने में हेल्प मिलती है, ठीक है। अब मैंने ये तो पहले ही बता दिया है कि इसका जो कॉस्ट है वो कितना आता है, लगभग 1 लाख के लगभग आप मान लीजिए इतना कॉस्ट आता है, और मल्टीपल सेशंस आपको लगते हैं, बार बार आपको क्लिनिक जाना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, तो इनके बारे में आप पहले जान लीजिए, क्योंकि अगर आपकी नई नई शादी हो रही है तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्योंकि जिसको मजबूरी में करवाना है, कोई प्रॉब्लम है तो वो अलग बात है, लेकिन आप खुद से ही करवा रहे हैं जबकि आपको कोई दिक्कत है नहीं, तो ये समझने वाली बात है। देखो, साइड इफेक्ट में पहला है इन्फेक्शन हो सकते हैं। अगर आप कोई भी क्रीम लगा रहे हैं, आपको नहीं पता है कैसी क्रीम है, कोई भी टेबलेट डाल रहे हैं अंदर बॉडी के, आपको नहीं पता है, तो उसकी वजह से भयंकर इन्फेक्शन हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो यूट्रस है उसमें पता नहीं क्या असर डाले, ठीक है। हो सकता है आगे चल के आप मां ना बने, क्योंकि ऐसे ऐसी दवाइयां हमें पता ही नहीं है कि हमारी बॉडी पे किस तरीके से रिएक्ट करेंगी, तो उनका इफेक्ट भी बहुत ही बेकार होगा, जो कि आपको लाइफ में आगे चल के भुगतना पड़ सकता है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, फिस्टुला। अब ये आपको हो सकता है समझ में ना आए, मैं आपको बताती हूँ कि देखो, हमारे ये आपको पिक्चर से कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, ये हमारा क्या है, मूत्राशय है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया है थोड़ा आपको इजीली समझ में आए। ये क्या है, हमारा यूट्रस है फीमेल का, मतलब गर्भाशय, और ये वजाइना इस तरीके से है। ये बिल्कुल सीधी इस तरीके से नहीं होती है, ये 45 डिग्री पे होती है, देखिए 45 डिग्री पे इस तरीके से होती है ट्यूब, और ये जहाँ से आप स्टूल पास करते हैं, ठीक है, जहाँ से मल निकलता है वो ये वजाइना, और ये क्या है, पेशाब की ओपनिंग। ये ओपनिंग होती है, 3 ओपनिंग है टोटल। तो अगर आप यहाँ की सर्जरी करवा रहे हैं, ठीक है, कौन से हिस्से की करवाएंगे, यहाँ की सर्जरी करवाएंगे, ये वाले हिस्से की, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है ये बहुत पास पास में है, ये वाला हिस्सा भी बहुत पास है, ये वाला भी बहुत पास है। तो उसकी वजह से हो क्या सकता है, फिस्टुला का मतलब होता है कि कोई सुरंग बन जाना। हो सकता है कि आप यहाँ की जब सर्जरी करवाते हैं तो गलती से, मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है ना, तो क्या हो सकता है, गलती से हो सकता है कि कोई भी थोड़ा सा भी गैप रह गया हो, और वो हो सकता है आपके इसमें जाके मिल जाए या फिर इसमें जाके मिल जाए। तो क्या होगा, आपको लीकेज की प्रॉब्लम हो जाएगी कि आपकी जो यूरिन है वो हमेशा निकलता रहेगा। अगर इससे मिल गया तो मतलब जो ब्लैडर है, जो आपका जिसमें जो पेशाब है वो इकट्ठा होता है, या फिर इसकी जो ट्यूब है, इससे मान लीजिए यहाँ पे कोई थोड़ी बहुत सुरंग बन गई, जिसकी वजह से आपको बार बार क्या होगा, इस रास्ते से भी पेशाब आता रहेगा, ठीक है। तो आपको लगेगा कि यूरिन हमेशा ही लीक हो रहा है। किसी किसी का ये जो मल द्वार है, अगर ये इससे अटैच हो गया, सोचिए थोड़ी सी भी सुरंग बन गई तो यहाँ पे इन्फेक्शन बढ़ेंगे, भयंकर वाले इन्फेक्शन बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मल होता है, जो गंदगी होती है, वो यहाँ पे भी जा सकता है और आपको बहुत बुरे इन्फेक्शन का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। आपकी ओवरीज को भी खतरा होता है, आपकी जो गर्भाशय है जिसमें बच्चा रहता है उसको भी खतरा है, और आपकी वजाइना भी बहुत ही खतरे में हो सकती है, ठीक है। और ये कोई बनी बनाई बात नहीं है, रियलिटी है, साइंस है, जिसको आप समझ सकते हैं। अगर आप ये कोई फैसला लेते हैं तो जरा सोच समझ के लीजिएगा, बाकी आपकी खुद की समझ है कि आप क्या करते हैं, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट क्या है,
डैमेज ऑफ नर्व्स, जो हमारी नर्व्स होती हैं वो ये वाला जो हिस्सा होता है ना, देखिए ये हमारा जो हिस्सा है इसमें बहुत सारे तंत्रिकाएं होती हैं। तंत्रिकाएं क्या काम करती हैं कि हमारे जो मैसेज हैं लाने ले जाने का काम करती है। एक तरीके से हमें सेंसेशन होता है, ठीक है, मतलब अगर हम किसी चीज को टच करते हैं तो हम कैसे पता चलता है, नर्व्स के थ्रू, ठीक है। तो ये वाली जो नर्व्स हैं इनकी जो एंडिंग्स ये आपको दिखाई दे रही है, जिनकी वजह से हमें कुछ महसूस होता है, तो वो ये यहाँ पे बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी होती हैं, तभी तो आपको एक्साइटमेंट महसूस होती है, समझ रहे हो। तो इस वाले हिस्से में बहुत ज्यादा होती हैं, और अगर ये कट जाती हैं तो आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, हो सकता है आपको हाइपर सेंसिटिविटी हो जाए, ठीक है, जिसके ऊपर भी हमने बात की है कि एक प्रॉब्लम हो जाती है कि फीमेल को फिर कुछ भी इंसर्ट करने से डर लगने लगता है, ठीक है, एक वेजिनिज्मस की एक प्रॉब्लम हो जाती है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप देख लीजिए, फिर एंड में आपको मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। वो प्रॉब्लम भी हो सकती है जो कि बहुत ही भयानक है, क्योंकि जो यहाँ की ये जो नर्व्स हैं इन्हीं की वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, या तो ये हाइपर एक्टिव हो जाएगा ये एरिया, या फिर यहाँ मतलब कुछ भी आपको हलचल महसूस नहीं होगी, ये भी हो सकता है, क्योंकि आपके जो नर्व्स हैं वो डैमेज हो गई तो फिर कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा, ठीक है। तो अगर कोई फैसला ले रहे हैं तो अपना बिल्कुल सोच समझ के लीजिएगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ। अगर फिर भी कोई भी डाउट आपके माइंड में है तो प्लीज लिख दीजिएगा। एक मैंने और वीडियो बनाया था एच प्लास्टिक में, तो जो हाइमन होता है उसकी प्लास्टिक सर्जरी कैसे होती है, तो उसको भी आप देख सकते हैं, एंड में आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।